मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 16 मार्च 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि चैत्र माह की द्वितीया है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को यानी कि ठेकेदारों को सरकारी टेंडर में 4% आरक्षण देगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया है। और बड़ी बात यह है, एक्ट में बदलाव का बिल विधानसभा के इसी बजट सेशन में लाया जा सकता है। विधानसभा में पारित होने के बाद कर्नाटक के सरकारी टेंडरों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि भाजपा ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भाजपा इसके खिलाफ है और हम इसका विरोध करेंगे। सरकारी ठेकों पर आरक्षण पूरी तरीके से असंवैधानिक है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, बाड़मेर के उत्तरलाई से हवाई सेवा शुरू करने का सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है। बड़ी खुशखबरी यह है, राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक अब A320 जैसे प्लेन पैसेंजर्स को लेकर उतर सकेंगे। बाड़मेर के उत्तरलाई एयरबेस यानी कि बॉर्डर से 100 किलोमीटर से सिविल फ्लाइट के संचालन की मंजूरी मिल गई है। और बड़ी बात यह है, एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग भी उत्तरलाई एयरबेस के नजदीक बनेगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर 24 मार्च तक सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है। एयरबेस की बिल्डिंग 127 एकड़ जमीन पर बनेगी। पश्चिमी राजस्थान के लिए बड़ी खुशखबरी है। बाड़मेर के उत्तरलाई से हवाई सेवा शुरू करने का सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है। इसके लिए 64.29 एकड़ सरकारी जमीन निःशुल्क आवंटित कर दी गई है। कलेक्टर की ओर से 125 बीघा निजी भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान की अदालतों में 15 अप्रैल से समय बदलने वाला है। हाईकोर्ट से लेकर प्रदेश की अधीनस्थ अदालतें अब सुबह की शिफ्ट में चलेगी। हाईकोर्ट में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और अधीनस्थ अदालतों में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक सुनवाई होगी। इसके साथ ही नई समय सारणी के तहत हाईकोर्ट में रजिस्ट्री और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यालय का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में पशु परिचर भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को थोड़ा और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने पशु परिचर भर्ती का रिजल्ट 3 अप्रैल से 3 मई के बीच जारी करने की बात कही है। एक अभ्यर्थी के ट्वीट का आलोक राज ने उसी के अंदाज में जवाब देते हुए यह तारीखें बताई है। यानी कि पशु परिचर भर्ती का रिजल्ट 3 अप्रैल के बाद और 3 मई से पहले जारी होने की पूरी संभावना है। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2024 में शामिल हुए 14.25 लाख कैंडिडेट्स को आंसर की का इंतजार है। बड़ी खबर यह है, सूत्रों की माने तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासन 20 से 25 मार्च के बीच आंसर की जारी कर सकता है। आगे बढ़ेंगे। किसानों के लिए बड़ी खबर, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का असर दिखने की संभावना है। भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं खरीद के काउंटर भी शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से गेहूं के दामों को लेकर किसानों में खुशी है। लेकिन खासकर हाड़ौती के किसानों में लहसुन और सरसों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। लेकिन गेहूं की खेती करने वाले किसानों में खास उत्सुकता देखी जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से घोषित समर्थन मूल्य के साथ ही किसानों को राज्य सरकार प्रति क्विंटल बोनस भी दे रही है। इसकी वजह से प्रदेश में किसानों का FCI के खरीद केंद्रों के प्रति रुझान भी बढ़ता नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने पुलिस अफसरों से अवैध बजरी ले जाने वाले ट्रैक्टरों की पैरवी की है। उन्होंने DSP की मौजूदगी में कहा, डिप्टी और CI भी बैठे हैं, मैंने बहुत पहले इन्हें कह दिया था कि ट्रैक्टर से बजरी का काम करते हैं, आप लोग थोड़ी हिम्मत रखना, इन लोगों का ट्रैक्टर मत पकड़ना। इस बयान के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। गहलोत के इस बयान के वीडियो को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए CM पर निशाना साधा है। जूली ने कहा, बजरी माफियाओं को मंत्री जी खुली छूट दे रहे हैं। जेतारण के होली दहन के कार्यक्रम में खुले मंच पर अधिकारियों के सामने मंत्री अवैध बजरी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, जो यह प्रमाणित कर रहा है कि संगठित तरीके से प्रदेश भर में अवैध खनन की अनुमति भाजपा सरकार के द्वारा दी जा रही है। एक और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन में पानी के कनेक्शन नहीं देने पर जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा, 2 AN और एक्शन को घर भेज दो, यह सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। दरअसल जोधपुर के बावड़ी क्षेत्र के अवावना गांव के लोग
लोग पानी के कनेक्शन नहीं होने की समस्या को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के घर पहुंचे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कनेक्शन में भेदभाव किया जा रहा है। गांव में अलग अलग जगहों पर मनमर्जी से कनेक्शन किए जा रहे हैं। इस पर शेखावत ने ग्रामीणों के सामने ही अतिरिक्त मुख्य अभियंता नक्षत्र सिंह को फोन लगाया और जमकर फटकार लगाई। आगे बढ़ना होगा बहुत बड़ी खबर, क्योंकि सोने और चांदी की कीमतों ने इतिहास रच दिया है। दरअसल दुनिया भर के बाजारों में जारी अस्थिरता और शेयर बाजार में जारी उठापटक के बाद कीमती धातुओं में निवेश बढ़ गया है। इसकी वजह से स्टैंडर्ड सोने की कीमत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शनिवार को जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 90,300 रुपए पर आ गई है, जबकि 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोने की कीमत भी 85,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। और इसके साथ ही चांदी रिफाइन की कीमत भी बढ़कर 1,02,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में भी सोने और चांदी के भाव में तेजी का सिलसिला जारी रह सकता है। आगे बढ़ेंगे झुंझुनू से बड़ी खबर। झुंझुनू शहर में बदमाशों ने एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने कट्टर से एटीएम को काटा और मशीन सहित करीब 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। रोड नंबर 3 पर स्थित SBI के एटीएम को अज्ञात बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि लुटेरे ब्रेजा कार में आए थे, रेकी कर वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं मौसम को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई शहरों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग के जिलों में इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर रहा। मौसम के इस बदलाव से अधिकांश शहरों का तापमान कम हो गया है। तापमान में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। अब बड़ी अपडेट ये है, यह जो पश्चिमी विक्षोभ है ये आगे बढ़ जाएगा और आज 16 मार्च से प्रदेश में मौसम फिर से साफ होने लगेगा और कल से तापमान फिर से बढ़ने की संभावना है। बड़ी बात यह है, आज यह सिस्टम काफी कमजोर हो गया है। आने वाले 4-5 दिन प्रदेश भर का मौसम साफ रहेगा। अंत में दुनिया से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 41 देशों की सूची तैयार करने का बड़ा फैसला लिया है और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। यानी कि अमेरिका इन देशों के नागरिकों की एंट्री अपने देश में बंद कर सकता है और इस लिस्ट में पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान, म्यांमार और भूटान का भी नाम शामिल है। जिन 41 देशों पर वीजा बैन के बारे में विचार किया जा रहा है, उन सभी में एक तरह के बैन नहीं लगाए जाएंगे। इस पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इसके लिए रेड लिस्ट, ऑरेंज लिस्ट और येलो लिस्ट तैयार की गई है। यानी कि लिस्ट फाइनल होने के बाद पाकिस्तानियों को अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी। वैसे आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।